25 सालों के झारखंड में 21 सालों का ये आंदोलन कभी देखा है आपने? जी, आज देख लीजिए ये झारखंड की 2.5 लाख रसोइया संयोजिका सेविका संघ का आंदोलन है। अभी विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और लगातार ये 21 सालों से प्रदर्शन करते नजर आ रही हैं, आंदोलन करते नजर आ रही हैं। वजह यह है कि समान काम का समान वेतन इनको नहीं मिलता है और उसके बाद इनको जो नियुक्ति दी गई है वो नियुक्ति भी इनकी परमानेंट नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर, सात सूत्री मांगों को लेकर आज ये रांची के विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते नजर आ रही हैं। और सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं। आज स्कूलों का क्या हाल है ये भी अब सुनाते हैं। दीदी ये बताइए कि कौन लोग आप लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या में आकर के विधानसभा सामने प्रदर्शन कर रही है, क्या मांग है आप तो आज नया नहीं है, इस धरती का गवाह है आप लोग। और इस धरती में हम लोग हमेशा आते रहे हैं। हमारा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्षा सह संगठन निर्माण करता। और हम लोग हैं कि झारखंड के पूरे तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्ष लोग, हम लोग ये है मिड डे मील वर्कर, जो सरकारी विद्यालय में हम लोग काम करते हैं। रसोइया खाना बनाती है और संयोजिका परचेज करती है और अध्यक्ष परचेज करते हैं। ये तीन व्यक्तियों का ये लड़ाई है। और हम लोग आज से नहीं, 2004 से ही काम कर रहे हैं और 5 से ही हमारा संगठन बना। और उस समय से हमारा एक ही मांग है, जो 7 सूत्री मांग है। वो मांग क्या है कि तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, पहला मांग। और दूसरा है कि तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन से लागू किया जाए। तमाम रसोइया संयोजिकाओं को 10 लाख का बीमा किया जाए। तमाम रसोइया संयोजिकाओं को गृह छुट्टी किया जाए। तमाम रसोइया संयोजिकाओं को पेंशन लागू, स्कीम पेंशन लागू किया जाए। तमाम रसोइया संयोजिकाओं को जो जल गई, अभी कुछ जिला में जल गई है, उसका मुआवजा दिया जाए। ये मांग 7 सूत्री मांगों को लेकर के हमेशा यहाँ पर आते रहे हैं, लेकिन अभी तक उन मांगों पर कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। अब आगे क्या होगा? आगे जो है हमारा जो लड़ाई है कि अभी जो सरकार, हम एक और बात कहना चाहते हैं कि हमारा लड़ाई जारी रहेगा। आज से हमारा 2018 तारीख से ही 18 तारीख से ही हम लोग का हड़ताल, पूरे झारखंड का 24 जिला का हमारा हड़ताल चल रहा है। और आज भी हमारा हड़ताल जारी है। हम लोग आगे भी हड़ताल जारी रखेंगे। वह हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलेगा। हम लोग आज पूरे एक सभा को बुलाए हैं, जो पूरे 24 जिला का लोग आए हैं। कितने लोग आए हैं? लगभग आप देखिए हजारों की संख्या में तो है जरूर। 50,000 से भी ऊपर है। आज हम लोग ये सभा में बुलाए हैं। कल से हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर चलता ही रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा बात सरकार नहीं सुनेगी। और ये जो अभी तत्काल में जो लेटर निकला है, शशि रंजन जी जो निकाले हैं एमडीएम डायरेक्टर, वो लेटर को वापस लिया जाए। ये कहाँ का नियम है कि जो रसोइया अधिकार मांगे, जो संयोजिका अधिकार मांगे, उस पर लाठी चलाया जाए। यानी ये कलम से लिख दिए कि तमाम रसोइया संयोजिकाओं को हटाया जाए, जो हड़ताल में गई है उसको हटाया जाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि हड़ताल हमें मजबूर किसने किया? हड़ताल मुझे मजबूर आप मंत्री लोग ने किए। अगर आज सोचिए 21 वर्ष हो गया और 21 वर्ष तक हम लोग एक ही चीज को रट रहे हैं कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। अभी हर मोबाइल में देखिए, हर समाचार में देखिए कि एक ही बात हो रहा है क्या, कि हर संविदा कर्मी को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। जो 10 साल से काम कर रही है उसको न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। मैं पूछना चाहती हूँ शशि रंजन जी से कि जब न्यूनतम वेतन सुप्रीम कोर्ट, उच्च कोर्ट, हाई कोर्ट सारा का घोषणा है कि हर संविदा कर्मी को न्यूनतम वेतन होना चाहिए, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गलत है हम? अगर हम गलत नहीं है तो आप लेटर क्यों निकाले कि रसोइया को हटा दिया जाए? खाना कैसे बन रहा है मिड डे मील जब आप लोग? बच्चे बना रहे हैं, शिक्षक बना रहे हैं, और ये सारा हमारे एमडीएम डायरेक्टर शशि रंजन जी करवा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं, कल्पना सोरेन जी करवा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि मैया योजना जो है अभी लागू हुआ, जो लॉन्च हुआ है, उसको कितना दिया जा रहा है? घर बैठे महिला को 2500 रुपया।
हम रसोईया काम कर रहे हैं, 21 वर्ष से काम कर रहे हैं, संयोजिका काम कर रहे हैं, अध्यक्ष काम कर रहे हैं, अध्यक्ष और संयोजिका से फ्री में काम लिया जा रहा है। रसोईया को एक दिन का 100 रुपया, यानी महीना का 3000। क्या होगा 3000 में? घर बैठी महिला को 2500 और काम कर रही जो 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक, उसको 3000। क्या ये गलत है? किया जा रहा है कि नहीं? इस अन्याय को रोका जाए और जल्द से जल्द हमारा मांग किया जाए। मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं अनुरोध करती हूँ कि आप जो मिड डे मील बंद हमने नहीं, आपने करवाए हैं। हम 21 वर्ष से एक ही मांग को लेकर के आ रहे हैं। आप जल्द से जल्द उस मांग को पूरा कीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे भूखे रहे, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हमको मजबूर कर रहे हैं। ये मजबूर का जो हम लोग करवा रहे हैं, ये आपका गलती है। आप लोग इतने साल से मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं झारखंडी माटी के बेटा है, क्यों नहीं सुन रहे आप? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आपका सवाल है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि माटी का बेटा है, निश्चिंत माटी का बेटा, लेकिन कर्तव्य माटी का बेटा का तरह नहीं है, कर्तव्यहीन हो गया। इसलिए सबसे पहले इनको देखना चाहिए जो संस्थान में, जो सरकार का विभाग में काम कर रहे गांव का हरिजन, आदिवासी, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा और आदिवासी में भी सबसे गरीब जिसका पास अन्न नहीं है, वो लोग विद्यालय में काम कर रही है और बीते 21 मास हो गया है। इनको सबसे पहले मानदेय देना चाहिए, इनको न्यूनतम वेतन से जोड़ना चाहिए। ये काम जब नहीं करते तो माटी का बेटा कहलाने का हक इनका नहीं है, क्योंकि माटी का जो लोग है उनका अधिकार नहीं दे रहे। मैया सम्मान योजना अपना वोट का लालच में ये बना करके आम जो आवारागिरी कर रहा है उन लोग के लिए मैया सम्मान योजना करके 2500 रुपया खटाखट डाल रहा है और इसको मान वेतन देने का हमारा मांग है कि न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाए, स्थायीकरण किया जाए, एपीएफ से जोड़ा जाए और पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए, 10 लाख का बीमा किया जाए। जो डेथ कर गई है रसोईया, उनका आश्रित को नौकरी दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। जो जल गई है उसका जला हुआ जो पैसा इलाज का वो पैसा भुगतान किया जाए। ये अगर करते हैं तब हम समझेंगे माटी का बेटा है ये, अन्यथा माटी का बेटा नहीं, माटी का लोंढा है। ये हम क्या मानते हैं। ये प्रदर्शन किया, आगे क्या रणनीति? आगे का रणनीति यह है कि अगर हमको 2 दिन के अंदर में हमारा मांग नहीं देते तो ये आंदोलन उग्र होगा। और जहाँ जहाँ भी बंद है, रसोईया खाना बना रही है या खाना बना रहे टीचर, वो भी खाना बनाने नहीं देंगे, बंद कराएंगे। और जो डब्बा पे भोजन आ रहा है उसको भी खाना घुसने नहीं देंगे और उसको भी बैलगाड़ी को भगाएंगे, गाड़ी को हटाएंगे। और ये हरकत अगर करने के लिए उतरेंगे तो हम लोग पेट जलता है तो क्या नहीं करता, वो काम करने के लिए हम लोग मजबूर कर रहा है। सरकार इस तरह का काम करने का मजबूर करने के लिए एक ही रास्ता है कि मांग दे दे। ये सदन चलते हुए मांग हमारा दे दे, तभी ये सरकार को खाएगा, नहीं तो पूरा चप्पा चप्पा में आंदोलन होगा। एक एक विधायक मंत्री का घर का घेराव होगा। धन्यवाद। अजित प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ का अध्यक्ष संघ। कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री की पत्नी है, बहुत रसूख व्यक्ति है, आप लोग का मांग क्यों नहीं पूरा हो रहा है? कुछ मैसेज देंगे? ये सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम हुआ तूफानी देवी, रसोईया संघ का प्रखंड अध्यक्ष हजारीबाग से है। हम लोग का बार बार इस जगह पर हम लोग आने पा रहा है, क्या हम लोग आने के लिए मतलब ऐसा घोषणा करवा दे रहा है। हम लोग का इतना गरीब आदमी का लोग हम लोग का जो खटवा रहा है, किस वजह से खटवा रहा है? क्योंकि अभी जो हम लोग किसी के घर में जाएंगे काम करने के लिए तो 500 रुपया लेके आएंगे और माल का सामान साथ उसका सब इज्जत मिलेगा। लोग हम लोग का अभी स्कूल में हम लोग का काम करवा रहा है, अभी एक जरी से हम लोग का दर्जा नहीं मिलता है। एक ही छत के नीचे सरकार 12 टीचर लोग काम करता है, हम लोग को 20 से 25 हजार रुपया मिल रहा है और हम लोग का मात्र में 100 रुपया तक प्रतिदिन का दे रहा है और उसमें हम लोग का उसमें भी शोषण किया जा रहा है। और अभी देखिए जो हम लोग का अभी चल रहा है हम लोग का धरना, हम कल्पना सोरेन से ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग मैया योजना हम लोग लिखाने लिए गए, बोले नहीं हम लोग सरकारी काम करते हैं, सरकारी आप लोग का मैया योजना पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये कल्पना सोरेन से ये चाह रहे हैं कि हम लोग का मैया योजना क्यों नहीं करे, तो हम लोग का सरकारी दर्जा जब हम लोग का है तो सरकारी दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं हम लोग का नियमित मजदूरी घोषणा कीजिए और हम लोग का सर के नियमावली बनाइए। और यदि हम लोग का नहीं करेंगे तो एक स्कूल में हम लोग जा जो 12 टीचर रहे थे, बच्चा आया है पढ़ने के लिए, आया है कि खाना बनाने के लिए आया है, तो बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है ना। तो मेरा ये कहना चाह रहा है कि हर स्कूल घूम घूम का जब तक हम लोग का नहीं हम लोग का घोषणा करेगी, हम लोग का नियमावली नहीं बनाएगी तब तो एक स्कूल में जा
हम लोग जो भी पारा टीचर है तो जो भी बनाएगा उसको हम लोग ताला लगाने की कोशिश करेंगे और हम लोग सोशल मीडिया में डालेंगे। मेरा नाम झारखंड रसोईया संघ का कोषाध्यक्ष है प्रखंड का। अपना मांग के लिए आए हैं हम लोग। अच्छा, कल्पना सोरेन जी काफी मुद्दों पर मुखर रहती हैं, उनसे क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? हाँ, मांग करना चाहेंगे। बोलिए। मांग रहे हैं, हम लोग खट रहे हैं ना, हम लोग का कल्पना जी से क्या कहेंगे, उनका नाम बताइए। उससे क्या कहेंगे कि हम लोग का बोलिए। कल्पना सोरेन से मैं मांग करती हूँ कि जो हम लोग खट रहे हैं उसको नहीं दे रही है पैसा, और जो बिना जो काम नहीं कर रही है वो लोग को 25 पैसा डाल रही है कल्पना सोरेन। हम लोग कल्पना सोरेन से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को न्यूनतम वेतन चाहिए। जो लोग नहीं काम कर रहे हैं उसको मैया योजना का पैसा 2500 दे रहा है, और हम लोग 10 बजे से 2 बजे तक काम कर रहे हैं और हम लोग को 3000 दे रही है। ये तो बहुत गलती कर रही है। हमको जितना हम काम कर रहे हैं उसको न्यूनतम वेतन देना चाहिए हम अच्छा, लोग आज तो को। आप लोग काम नहीं कर रहे तो बच्चा लोग कैसे खाया? उसको वही सर लोग जाने क्या खिलाए क्या पिलाए। हम तो तो मांग नहीं मानेगा तो नहीं बनाएंगे आप लोग खाना? नहीं बनाएंगे हम खाना, नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। सुना आपने कि झारखंड की 2.5 लाख रसोईया संयोजिका सेविका संघ लगातार अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि झारखंड सरकार एक और जहां हर साल मैया सम्मान के लिए बजट की राशि में अलग अलग बदलाव करते नजर आती है, लेकिन इन रसोईया संयोजिका सेविका संघ के जो पैसे हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब 21 साल में अभी तक इनका जो वेतन है वो महज 2000 रुपये ही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इनका परिवार कैसे चलेगा, इनका भरण पोषण कैसे होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माय पीडीए समाचार, रांची।